नमस्कार किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं में पीलापन आया है तो क्या कारण से आता है और इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। तो किसान दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरी किसान एग्री सपोर्ट चैनल में और आज का हमारा टॉपिक है गेहूं का पीलापन। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में पीलापन किस कारण से आता है और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। गेहूं में अगर ज्यादा पानी देते हैं तो भी पीलापन आ सकता है। इसके उपाय में आप लोग पानी कम करें और यूरिया का उपयोग करें। गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की होती है तब कीटकों का असर सबसे ज्यादा रहता है। तो इसमें आपको अगर जड़ों से 1 इंच ऊपर माहू या फिर रस चूसक कीटकों का प्रकोप दिखता है, आपको उपाय के रूप में बायर की कॉन्फिडर को यूरिया के साथ दे सकते हो। इससे दीमक का भी कंट्रोल होगा। दोस्तों, इस साल गेहूं की फसल में फंगस की दिक्कत सबसे ज्यादा दिख रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अगर जड़ों में फंगस है तो उपाय के रूप में आप कार्बेडिजम 50% जो कि 22 टीन के नाम से आता है वो आप 500 ग्राम के हिसाब से ले सकते हो, या फिर थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम यूरिया के साथ दे सकते हो। अगर आपके गेहूं की जड़ों में गांठें बन गई है तो ये नेमेटोड का प्रकोप हो सकता है। तो इसके उपाय के रूप में कार्बोफ्यूरन 3% जो केमिकल आता है उसको आप यूरिया के साथ दे सकते हो। अगर आपकी फसल खुराक की कमी की वजह से पीली पड़ गई है तो आप यूरिया 30 से 40 किलो और जिंक सल्फेट 21% जो आता है वो 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। जिंक सल्फेट में 10% सल्फर भी आ जाता है। ये तीनों बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाकर खुराक बनाने में काम करता है। अगर आपकी गेहूं की फसल ज्यादा कमजोर है तो जड़ों के ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराजा यूरिया के साथ दे सकते हो। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से पीलापन है तो उसमें नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, पोटास बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को ये पहचानना है कि कौन से तत्व की कमी है जिसकी वजह से हमारी फसल पीली पड़ गई है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पुरानी पत्ती पीली पड़कर बाद में ये पीलापन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए आप यूरिया या फिर नैनो यूरिया 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। अगर जिंक की कमी है तो नई पत्ती पीली पड़ती है और पत्ती की नसें है वो हरी दिखाई देगी। तो इसके उपाय के रूप में जिंक सल्फेट या फिर चिलेटेड जिंक यूरिया के साथ दे सकते हो। अगर सल्फर की कमी है तो नई पत्ती पूरी पीली पड़ जाती है। इसके लिए आप सल्फर 80% जो आता है उसको आप यूरिया के साथ स्प्रे कर सकते हो। अगर फसल में पोटास की कमी है तो पत्ती के किनारे लाल और पीले रंग की दिखाई देगी, जैसे पत्ती जली हुई हो इसी तरीके से दिखाई देगी। इसके उपाय के रूप में आप 0050 का स्प्रे ले सकते हो। और अगर आपकी फसल में सभी पोषक तत्वों की कमी है तो 19-19-19 को चिलेटेड जिंक जो कि 12% में आता है उसको आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, जिससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 19-19-19 को आप 1 किलो और चिलेटेड जिंक को 100 ग्राम लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। अगर खरपतवार नाशक के स्प्रे के कारण पीलापन आया है तो 2 किलो यूरिया और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। अगर मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण पीलापन आया है तो ये समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बढ़िया स्प्रे बता देता हूँ आपको जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आप लोग चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि एरिस कंपनी का मेजर सोल के नाम से वेट स्पेशल माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो भी ले सकते हो, जिसमें नैनो यूरिया के साथ 500 ग्राम मेजर सोल मिला के स्प्रे कर सकते हो, जिससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान दोस्तों, आपको मैंने गेहूं में आने वाले पीलापन को कैसे ठीक कर सकते हैं वो पूरा समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान दोस्तों।